नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। भास्कर समाचार की चुनावी यात्रा आज पहुंची है बड़ौद विधानसभा के टोडी गांव में। आप यहां पर देख सकते हैं मेरे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं, कुछ बुजुर्ग यहां पर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, 10 फरवरी को यहां पर मतदान होना है और जब ये वोट डालने जाएंगे तो इनके मन में क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों पर ये वोट डालेंगे। मैं सबसे पहले मेरा नाम अन्नू चौधरी है। मैं किसान परिवार से हूँ, टोड़ी गांव का। इस गांव का लगभग 3000 का वोटिंग है। यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि 3000 में से अगर 2500 का वोटिंग होता है तो 2500 में से लगभग 2200-2300 वोट बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। एक तरफ से हम ये कह सकते हैं कि एक तरफा इस गांव का जो पूरा सपोर्ट है वो बीजेपी के पक्ष में है। यहाँ के लोग इस चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं रखते कि कौन प्रत्याशी खड़ा हुआ है। वोट जा रही है विकास को। बीजेपी ने जो यहाँ पिछले 5 साल में एक चमत्कार जैसा करके दिखाया है, उसको लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर विकास की बात करें, क्या विकास करें? विकास इतना कराया है कि अगर गिनाने लगूँ तो बहुत ज़्यादा समय चाहिएगा। यहाँ जिस रोड से आप आए हो, कभी ये रोड इतना ज़्यादा जर्जर अवस्था में था कि यहाँ पे दिन में भी चलना मुश्किल होता था। बड़ौद जाने के लिए जो 5 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ पहुँचने के लिए आपको 1 घंटा चाहिए था और धूल धूसरित हो जाते थे, ठीक है ना। रिश्ते आने बंद हो गए थे इस गाँव में, ठीक है भाई साहब। आज यहाँ पे ऐसा 4 लाइन हाईवे बना है, इस बीजेपी की बदौलत बना है। भाई एक सेकंड, क्राइम नाम की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। किसी का कोई व्यक्तिगत जातिगत अपना मसला हो, रंजिशबाजी हो, उसकी तो बात नहीं कर सकते। लेकिन आज यहाँ पे आधी रात को भी अगर एक लेडीज भी अकेली है और वो यहाँ से बड़ौत, बागपत या दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली भी जाना चाहे, तो बेफिक्र होकर, निसंकोच होकर अकेली भी जा सकती है। कोई भी किसी प्रकार की दहशत नाम की चीज़ ही नहीं है। मेन चीज़ यही होती है, शिक्षा होती है। शिक्षा का हमारे यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे स्कूल खुले हैं। यूनिवर्सिटी अभी बावली में बन रही है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहा है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे बड़ौत में, हमारा जो जनपद बागपत पड़ता है, यहाँ पे बहुत सारे शिक्षा के साधन खुले हैं बीजेपी के आने के बाद में। स्वास्थ्य की आप जानकारी कर सकते हैं। मुझे खुद डेंगू हुआ था और मई में डेंगू हुआ था मुझे, मेरी मिसेज को भी डेंगू हुआ था। मुझे केवल बस एक बार टेस्ट कराने के लिए जाना पड़ा। घर पे ही मेरी टीम आती रही, मोबाइल पे मेरा सारा काम होता रहा। घर पे कई बार टीम आई, दवा मिली, निःशुल्क दवा मिली, निःशुल्क इलाज मिला। गांव का कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जो ये कहेगा कि हमें एम्बुलेंस आने में देर हुई या मतलब। चलिए, आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन अगर आप अपना किसान से करा, अगर उसकी बात करें, कहा जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। ये सब एक मनगढ़ंत बातें हैं, कई सुनी बातें हैं। कोई किसान नाराज नहीं है। और खाली ये नहीं कि हमें एक गन्ने का पेमेंट ही चाहिए, किसान को बहुत चीज़ चाहिए। उसको अपनी बेटी की सुरक्षा भी चाहिए, उसको अपना इलाज भी चाहिए, उसको अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा भी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें मिल रही है। कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो किसान को नहीं मिली है? बताइए, कोई एक भी चीज़ नहीं है। चलिए, पेमेंट मैं किसी और की जान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर और भी कोई जानना चाहूँगा। नहीं बोल रहे जी। नहीं, आपका नाम क्या है? रमेश जी। अच्छा रमेश जी, अभी इन्होंने कहा कि किसान खुश है, किसान को सारी चीजें मिल रही हैं, कितने संतुष्ट है आप? हाँ जी, बहुत खुश। तो किसान खुश है? हाँ जी। कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि जो किसान आंदोलन हुआ था, 3 कृषि कानून आए थे, उसको लेकर किसान नाराज था और आंदोलन किया था, तो उस आंदोलन का चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? असर तो ये पड़ेगा जी, बस ये गलत ही कर रही है जी। सरकार गलत कर रही है? हाँ, ये जो इन्होंने करा जो। अच्छा, कानून गलत था ये, तो अब तो वापिस ले लिया कानून। हाँ, भाजपा ठीक कर रही है। तो कानून वापिस ले लिया तो ठीक है, संतुष्ट है, खुश है आप? तो वोट किसको देंगे? भाजपा। अच्छा, भाजपा को देंगे। अगर वो 2000 रुपये जो आपके खाते में आ रहे हैं 3 किस्तों में, किसान सम्मान निधि मिल रही है वो? नहीं जी, मेरी नहीं मिली। क्या कारण है? पता नहीं जी, मारता ही नहीं जी। आपने जानकारी लेने की कोशिश नहीं की, कभी क्यों नहीं आ रही? 100 फार्म भर लिए जी हमने। बागपत भी जा लिया जी, देवेंद्र प्रधान के वहाँ भी जा लिया जी, पर पता है ना कि। चलिए, लेंगे इस चीज़ का भी जवाब, क्योंकि आपने कहा कि आपके खाते में सम्मान निधि नहीं है। आपका भैया क्या नाम है? दुर्गादत्त शर्मा। अच्छा दुर्गा जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल है? हम तो बीजेपी को वोट दे, बाबा दिखा है मतलब रात को भी। तो आपने तो वही बात कर दी, जैसे लोकदल वाले कहते थे कि हमें सुपने में चरण सिंह दिखते हैं, तो आपने वही बाबा वाली बात कर दी। बाबा दिखा है मतलब अपना मोदी दिखा है बस। कब से दिख रहा है बाबा? जब बताया बढ़िया काम करे बाबा ने सारे, बढ़िया काम करे, बेहतरीन तो बड़ा अंदाज मिल रहा है, खाने को सुविधा मिली और क्या चाहिए हमें। अगर रोजगार की बात करें, आप फ्री के खाने से संतुष्ट है या रोजगार मिलने चाहिए थे? रोजगार ही कमी है, तो रोजगार कहाँ से देगा बाबा? इतनी आज जनसंख्या नहीं होगी, बड़ा कोई लाइन लगा दी, बाबा कहाँ से रोजगार देगा बाबा? शादी हो गई आपकी? हाँ होगी। कितने बच्चे हैं? 5 है। 5 बच्चे? और थोड़े हद कर दिया आपने तो। लोंडिया बढ़िया, लोंडे छोटे।
लौंडा देखा तो ये करना चाहता। अगर बात करें शिक्षा व्यवस्था की, तो बच्चों की शिक्षा कैसी चल रही है? बढ़िया। कहाँ पढ़ रहे हैं? प्राइवेट पढ़ रहे। तो जब सरकार इतनी अच्छी है और सरकार इतने शिक्षा की व्यवस्था इतनी अच्छी की है, तो प्राइवेट में क्यों भेज रहे हो बच्चों को? बस भेज दे प्राइवेट में, कोई बात नहीं, ठीक ठाक से पढ़ ले। तो वहाँ ठीक नहीं पढ़ाया जाता सरकारी में? सरकारी में ठीक ठाक तो फिर वहाँ क्यों नहीं भेज रहे? भेज, 5वीं तक का प्राइवेट में भेजा, ठीक ठाक से पढ़ावे। कहीं ना कहीं वो पैसे वाले हो गए। ना तो कोई मजदूर आदमी। तो मजदूर आदमी है और बाबा कहते हैं शिक्षा व्यवस्था किया जो स्कूल बच्चों को क्यों नहीं भेज सब रहे? छोटे बाग तो जा प्राइवेट में, बड़े तो सरकारी में पढ़े सब। अच्छा, सरकार के कामकाज से वैसे संतुष्ट है आप? बढ़िया बेहतरीन बाबा था। आप भी आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आगे आइए आइए। आपका? जी। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, हाँ जी। क्या कहना जी? आप बताओ। तो उसको देंगे मोदी की। मोदी से हुए पूछे मोदी से क्या काम किया मोदी ने? बढ़िया काम कर रहा है। क्या कर? स्वास्थ्य बढ़िया हो रहा है जी, हमारे लिए तो सब तो। हाँ हाँ जी, मामा नहीं पता जी। मौज आ रही। मैं भाई आपका? मनोज चौहान। अच्छा, मनोज देंगे चुनाव में इसको। केपी मलिक जी से संतुष्ट है। अच्छा, कहीं ना कहीं बीजेपी से रोजगार नहीं मिल रहा है। भाई ये न आपने तो बड़ी भविष्यवाणी कर दी। मिल में करना जा रहा है आपका? पूर्व मिल में जितनी जानकारी है मैं आपको बता दूं, फरवरी 2021 तक का भुगतान हुआ। कब आया? जिस तरीके से ये मोदी जी ने बड़ौत में जाट कॉलेज में एक सभा हुई थी, उसको संबोधित करते हुए कहा था कि किसान को 14 दिन में गन्ना भुगतान मिलेगा, वो क्यों नहीं हो पाया? क्या कारण मानते हैं? रिकवरी भी तो अच्छी नहीं, कोई तो फायदा हो रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो 15 दिन में भुगतान। अखिलेश जी ने तो भाई, मैं फिर वही बात है, इन्होंने कह रहा है, इसने हमारा ये रोड था, इसमें ईंट बिछवा दी थी। वो अखिलेश ही है, जहाँ से रात को 15, यानी कि गांव में, हर गांव में 3-4 ट्वेल्व पटे थी, अब एक नहीं पटती। पाट के दिखाइए लफ्ज कोई किसी की। भी है, जिम्मर भी है, सारे है जी, सारी बिरादरी के लोग हैं। हमारा तो टोटली, मैं तो कहूँगा तुम्हें यही रहेगा कि बीजेपी के पक्ष में बोल रहा। फिर वही वाली बात है, मैं बता रहा हूँ, हमारा तो गांव 90% वोट बीजेपी को देगा पूरा। और योगी जी को भी है और विधायक जी को भी है, दोनों को ही है। अच्छा, आप को इससे क्या कहेंगे? रोजगार तो जी देखो सब मिल रहा, नू तो कहने वाली बात है, रोजगार तो जिस जो रोजगार के काबिल है उसे रोजगार मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है नहीं मिल रहा, सब मिल रहा रोजगार। रोजगार के तो यो इशू बेमतलब का है कि भाई रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार तो जो काबिल है रोजगार सब मिल रहा है, रोजगार का कहीं कोई दिक्कत नहीं। भैया आपका युवा है कहीं ना कहीं, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी आपको बता कुछ कर क्या? तो अभी दीपक जी ने कहा कि रोजगार मिल रहा है, कितने संतुष्ट है इस बात से? संतुष्ट नहीं, योगी जी का पूरा समर्थक हूँ, पर हाँ ये बात है, सरकारी नौकरी नहीं निकल रही, 5 साल से बहुत कम है, अखिलेश के राज में बहुत ज़्यादा निकली, ये बात बिल्कुल ठीक है। पर हाँ ये है, फिर भी हम वोट योगी जी को देंगे, उनके दूसरे काम बहुत अच्छे हुए। हाँ बस यही है, अगर इस बार सरकार आती है तो इस पर थोड़ा ध्यान दे। इतने युवा हैं, यूपी पुलिस की भर्ती क्लियर नहीं की अभी तक, और दूसरे केंद्र के में भी हैं। अगर हमारा तो यही है कि इस बार आएगी तो उन्हीं की, तो इस बार पर युवा जो
नाराज चल रहे तो हाँ, तो उनको उन पे ध्यान दे, थोड़ा सरकारी शिक्षा पे भी ध्यान दे। सरकारी स्कूल खाली पड़े, स्कूल में बाड़ा की नहीं है 5वीं तक के, जैसे अभी इन्होंने भी बताया। यह बात ठीक है कि प्राइवेट में ही भेज रहे हैं सब, तो इस 2 चीजें हैं। योगी का ही लग रहा है जी। योगी का लग रहा है। अभी भैया कह रहे हैं कि योगी ने रोजगार नहीं दिए, आप तो युवा है, रोजगार देखो जी, पहले राशन नहीं मिला था हमें, राशन बराबर नहीं मिला बिल्कुल भी, अब राशन बराबर मिल रहा है जी। हाँ जी, तो खुश है। और क्या काम करा योगी ने? योगी ने बतेरा काम कर दिया जी, थोड़ा काम कर दिया, रोड बनवा दिया, यो बिजली दे दी, 8 घंटे बिजली आ रहती है यहाँ चुनाव आ रहे हैं और पार्टियां वादे कर रही हैं कि अगर हमारी सरकार आई हम बिजली का रेट घटा देंगे, कोई कह रहा है कि हम बिजली फ्री कर देंगे, तो क्या कहेंगे? तो दिल्ली में सारा सौदा फ्री करा क्या, लेकिन फ्री से काम चल जाएगा हैं? बिजली के बिल बढ़ गए, बिजली जब 22 घंटे बिजली रहे, सब हमारा सामान बिजली से चल रहा है, तो रेट बढ़ेंगे या घटेंगे? भाई जिस चीज़ की खपत ज़्यादा होगी उसके रेट तो बढ़ेंगे। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ, आपने कहा कि बिजली खपत अधिक हो गई। भाई खपत अधिक हो गई, पहले 2 यूनिट बिजली हमारे घर में यूज होती थी, अब 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, लेकिन यूनिट की जो दर है वो तो कम होनी चाहिए ना। यूनिट की दर कम कैसे हो जाएगी जी? भाई जहाँ कभी तो हमारे गांव में 4 ट्वेल्व थी, हमारे गांव में 50 ट्वेल्व हो रही, तो फिर फालतू खाएंगे तो फालतू आपका जो उदाहरण है ये 4 महीने पहले चल सकता था, क्योंकि अब योगी जी ने कहा कि हमने आधे रेट कर दिए। वो कैसे कर दिए फिर, जब खपत इतनी हो गई तो? अब करे हैं उसने, अब अभी तो इसी महीने में तो कैसे कर दिए जब इतनी इतनी खपत बढ़ गई, 12 2 की जगह 6 हो गई, तो अब रेट आधे कैसे कर दिए? चुनाव को देखते हुए किया गया है फैसला, है क्या लगता है? ये तो जी आप खैर फंसाने वाली बात तो आप करनी जानते हो, पत्रकार हैं आप, यह तो बात नहीं। ये तो देखो हेर फेर का कान पकड़ लोगे किंगे दे, ये तो सब अपनी पार्टी करती हैं। लेकिन हर चीज़ को कहें, कभी सन 47 में तेरे देश की आज़ादी 33 करोड़ थी और अब 1.5 अरब है। जब 115 करोड़ आदमी बढ़ गए तो महंगाई बढ़ेगी घटेगी? आप बताओ हमें, आप ही जवाब थोड़ा ही कर सकते हो, जवाब तो हम भी कर सकते हैं। हमारी भी 77 साल की उम्र हो अच्छा, गई। ये जो आबादी की आपने बात की, थोड़ा आगे आ जाइए, आप पीछे होते जा रहे हैं, मैं आपके नजदीक आ रहा हूँ। अच्छा, अगर शिक्षा की बात करें, जो अच्छा सुनो, मैं आप ही से चर्चा कर रहा हूँ। शिक्षा की अगर बात करें, आपके समय पे सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे होते थे? कितने बच्चे होते थे? हमारे टोटल बच्चे सरकारी में होते, कितने एक स्कूल में कितने बच्चे होते होंगे? एक स्कूल में कम से कम 1000 बच्चे होते और आज 5 नहीं रहे। तो जनसंख्या बढ़ी है तो 5000 होने चाहिए थे ना, क्या कारण है? योगी की कमी नहीं है, वह कमी हमारी है। हमारी आपस में होड़ लग रही, जो ये सरूरपुर पढ़ावेंगे तो मैं बागपत पढ़ाऊंगा, क्यों? ये पैसा है। जहाँ की आप बात कर रहे हैं वहाँ तो 5 रुपए मिले थे हेड मास्टर को, हैं? अच्छा, अब की बार चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? अब की बार चुनाव का माहौल वही लग रहा जो पिछला है। अच्छा, वही सरकार बनेगी? वही बनेगी। संतुष्ट है सरकार से? बिल्कुल संतुष्ट हैं। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? कुलदीप शर्मा। अच्छा कुलदीप जी, चुनाव आ रहे हैं, युवा है आप, मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों पे आप वोट देना पसंद करेंगे? आगे आ जाइए और इधर चेहरा कर लीजिए एक बार। भाई मुद्दे तो बहुत है, जो हम योगी जी को वोट करेंगे। उसने हमारी अर्थव्यवस्था ठीक करी, भाई नाज दे रहा, खान को चावल दे रहा, घी वो तेल दे रहा, भाई नमक दे रहा, ये दी। उसके बाद हमारा रोड बनवा दिया 709B, जो पहले और सरकार में उद्घाटन तो हो गए थे, उसके पेड़ काट का खा गए लोग, पर बनी नहीं थी वह बनवा दी। उसके बाद गुंडा राज खत्म हो गया, खेतों में खुले जा खुले काम करे, कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज की। पहले 10 बजे ठिकाना जाती वर रोवे थे लोग, अब भाई कोई थैला पिल्ला सब छूट जा ही नहीं था। कोई मेहमान 7 बजे के बाद आना बंद है ठिकाने में, या खमपुर में, और ये 12 बजे भी जाता है। सुनने में आ रहा है कि विपक्ष बड़ा मुद्दा भी बना रहा है कि रात रात भर किसान जागते हैं खेत में, क्या कारण है? क्या क्यों जाग रहे वे? हमें नु बताओ, हम तो ना जागते, हम भी किसान हैं, क्यों जाग गए वे? आवारा बछड़ों की बात कर रहा हूँ मैं। आवारा बछड़े तो है ही नहीं कहीं, आवारा बछड़े योगी थोड़ी छोड़ गया, वे ही छोड़ दिया हमारे गांव में। अभी तो विपक्ष तो इसको बड़ा मुद्दा बता रहा है। विपक्ष बनाऊ जाओ, विपक्ष तो बना ही करे इस चीज का। उसके बाद बछड़े योगी थोड़ी छोड़ गया, बताओ आप ही। योगी नहीं छोड़ गया बछड़े, बछड़े छोड़ दिया हमने, वह कमी हमारे में, ठीक है ना भाई साहब? या योगी सरकार जब आप मान रहे हो कि बछड़े आपने छोड़ दिया और आपकी कमियां, ये कमियां क्यों कर रहे हैं फिर आप लोग?
या हम तो नहीं कर रहे, वे लोग कर रहे हैं जो कह रहे हैं इस चीज को। बछड़े छोड़ दिए अभी आपने कहा कि हमने छोड़ दे। नहीं, वो हम सब आ गए ना, वे फिर ये मुद्दे वाले आ गए ना लोग, बछड़े छोड़ने में वे मुद्दे वाले आ जा लोग जो उस छोड़ रहे हैं उसको। और वे नु कह रहे बा बछड़े तो हम दुखी है यार, फुलाना है। रही बिजली की बात, पहले बिजली चलो बिजली की तो बात हो गई। मैं भैया आप भी आ जाओ, भैया आ जाओ, आगे आ जाओ। बाबा आपसे बात नहीं हुई ना अभी, क्या नाम है आपका? अच्छा, चुनाव आ रहे हैं बाबा, किसके समर्थन में बोलेंगे आप? हाँ जी, मैं तो इन्हों कहूँ जी, हम तो इसी की वोट दे देंगे। किसकी? इसकी ओके कहें, योगी की। योगी की। हाँ, अच्छा बाबा, उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी उम्र हो गई जी 71। 73 साल। पेंशन वगैरह बनी है? पेंशन मेरी 300 रुपये महीना आवे। कब से आ रही है? अभी आवे साल 2 साल तक। जी। हाँ, तो पेंशन मिल रही है? 2 साल से आवे 300 रुपये। अभी अखिलेश जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम पेंशन बढ़ा देंगे, 4 गुनी कर देंगे। कर लेंगे जो कर करेंगे भाई, हमें तो पता नहीं और इसके बारे में। तो वोट ऐसे योगी की जाएगी। योगी की देंगे, खुश है योगी से? अच्छा, अगर बात करें स्थानीय विधायक की, कृष्ण पाल मलिक आपके विधायक हैं, कितनी बार मुलाकात हुई है बाबा? एक बार भी नहीं हुई। मिलना पसंद नहीं करते आप? ना कोई आया ना हमें मिलते। अच्छा, यहाँ आए नहीं वो, और वोट तो फिर उनको ही देने की कह रहे हैं। अब कह रही सरकार है तो नहीं आया गाँव में, गाँव में क्या रहना पड़ा, गाँव तब बगल कुकर जाएंगे मर के। चुनाव तो और भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कोई आया आपके सामने वोट मांगने? वोट मांगने से हर रोज आवे ना तो लेकिन योगी की। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो टोडी गांव है, बताया था इन्होंने कि यहाँ पे 3500 प्लस वोट है। और हमारे साथ एक बुजुर्ग है, बाबा जी है, और इतनी रात के समय अपनी बात रखने के लिए आए हैं। इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? रामफल सिंह है जी। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है? चुनाव जाओ बताएंगे इसमें। मैं पकड़ूंगा, आप अच्छा बोलिए, ठीक आप है। बोलिए। देखो जी, हम तो पहले तो थे लोकदल में, लेकिन जब से मोदी ने 370 धारा हटाई और मंदिर बनवाया हिंदुओं का, जो सबसे बड़ा आज तक किसी के बस की बनाना नहीं था। हमारे गांव में जितने गरीब आदमी हैं सबको नाज मिल रहा है। और योगी साहब ने बदमाशी भी बंद कर दी, जितने अच्छे अच्छे खलीफा थे सबको काम लगा दिया। और क्या पूछे, इतनी बतेरी बस। अच्छा, नहीं बाबा, हाँ, जैसे वो आपकी उम्र कितनी हुई है फिलहाल? मेरी 81 साल हो गई। अच्छा, 81 साल में आपने बहुत से शासन देखे होंगे। हाँ, अखिलेश का भी शासन आपने देखा, कांग्रेस का भी रहा है, भाजपा भी पहले आ चुकी थी, और आपकी मायावती का भी शासन आपने देखा है। अगर बात करें शासन काल की, तो किसका बेहतर रहा है? देखो जी, मायावती ने भर्ती करवाई फ्री, सबसे बढ़िया तो वो काम किया उसने। अब जो 13 की भर्ती है आज तक पड़ी हुई है, वह आज तक किसी ने पूछताछ नहीं। योगी के पास ही हमारे गांव के लड़के जा दिए, पर उसकी कोई कुछ सुनवाई नहीं। अब ये भगवान जाने क्यों नहीं और क्या नहीं, बात है जाने से। अच्छा, जैसे आप सभी समर्थन में, योगी जी के समर्थन में बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मानते हैं, आपने मायावती जी का नाम लिया, और हम भी मानते हैं, ये चर्चा भी है कि मायावती के शासन में अधिकारी दौड़कर काम करते थे, तो अब दोबारा से उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? भाई ये तो समय की बात हो जी, मौका नहीं। अब सबके बड़ा खोजा का, सबके थोड़ा होंगे दुनिया में। आज ब्याह हो गए, शहरों के हो गए, एक रह भी जा। आपने शासन वो की जो बात समय है, उस समय जब मायावती थी, वाकई में उसने जो नए लड़के थे वे भर्ती करा दिए फ्री, तो उसकी वाह वाह होगी। ऐसे प्रधानों का, प्रधान को बढ़िया काम कर दे, वाह वाह कर देंगे, ना कोई ना करे। लेकिन वोट जागी मोदी, मोदी जी के नाम पे। चलिए, आप और मलिक साहब यहाँ बहुत हिम्मत कर रहे हैं बेचारे, दिल्ली आ रहे हैं, सब कुछ समझा भी रहे हैं, उनके यहाँ बहुत बड़ी कृपा है। देखिए, वोटिंग जो है वो युवा वर्ग का बहुत बड़ा एक उसमें योगदान होता है। और मायावती की बात करें तो उस टाइम पे जो आज का नया वोटर है, वो एक बच्चा था, किशोर था, मतलब उसे 13-14 साल की एज रही होगी उसकी, उसे पता भी नहीं था कि राजनीति में क्या हो रहा है, कौन हमारा विकास कर रहा है। वो माँ बाप पे आश्रित होते हैं उस टाइम पे बच्चे। तो आज के जो ये सब चीज़ें बच्चे देख रहे हैं, पिछले 4-5 साल से बच्चे देख रहे हैं, और वो अभी युवा हो गए, वोटर बन गए हो, तो उन्होंने देखा है, अपनी आंखों के सामने विकास होता हुआ देखा है। गांव में रोड बनते हुए देखे है, शासन प्रशासन की मुस्तैदी देखी है, किस तरीके से होता है। बिजली एक दौर वो होता था, मायावती की बात तो की अभी प्रधान जी ने, लेकिन एक चीज़ नहीं बताई कि बिजली उस टाइम पे, पीक जो टाइम होता है हमारा शाम के टाइम का, उस टाइम पे बिजली सपने के समान जैसा होता था, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी, और बदमाशी भी पूरे स्वभाव पे होती थी। ऐसी बात। चलो, मैं आपसे छोटी जानकारी ले लेता हूँ। लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी होती है,
तक पहुंचाने की उस उतरी है? जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अगर हम इनकी बात करें। देखिए, किसी भी मुद्दे पे कोई भी व्यवस्था में अगर सुधार हुआ है, सरकार पहले भी होती थी और अब भी है, लेकिन सुधार भी तो सरकार ही करती है। वो सरकार पहले भी कर सकती थी। मान लिया बिजली सुधरी है और क्राइम का ग्राफ डाउन में गया है, शिक्षा में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, तो सरकारी तो करते हैं। हम शिक्षा में सुधार बार बार मैं जहां भी डिबेट पे जाता हूं, चुनावी चर्चा करता हूं, हर आदमी कहता है शिक्षा और स्वास्थ्य पे सुधार हुआ है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब इन 5 वर्षों में सरकारी जो संस्थान है, स्कूल मान लीजिए, हॉस्पिटल मान लीजिए, इनमें कितने लोग इलाज के लिए या कितने लोग अपने बच्चों को, भाई जब सुधार हुआ है वहां पर, सुधार नहीं था तभी तो प्राइवेट में भेजते थे, अब फिर उनमें पढ़ाई बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? देखिए, कुछ तो ऐसा होता है कि हम अभिभावक जो बच्चों के होते हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियों से या तो समझ नहीं पाते हमारी जिम्मेदारी क्या होती है। अगर हम स्कूल में जा रहे हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है। प्राइवेट स्कूल में सपोज कीजिए आप सरकारी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल है गांव का, उसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं और हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे उस जैसे हम चाहते थे इस तरीके से नई शिक्षा में उनको मिल पा रही, तो हमारी कर्तव्य बनता है, मास्टर जी से जाकर सवाल कर सकते हैं हम। लेकिन जब हम खुद ही उस चीज़ को इग्नोर करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, अभी खाली हमारे अंदर नहीं घुसी ये चीजें की व्यवस्था सुधरी है। चलिए, फिलहाल हम टोडी गांव में मौजूद थे और प्रधान जी आ जाइए आप भी हमारे साथ। प्रधान जी इधर आइए। प्रधान जी, जैसे चुनाव आ रहे हैं तो क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? बीजेपी है जी, वे समझदार लोग हैं हमारे गांव के, ठीक करेंगे इलाज इलाज ठीक कर इसका इलाज नहीं, जो भी आएगा इलाज ठीक करेंगे, हमारे गांव के समझदार लोग हैं। अच्छा प्रधान जी, आप देखिए, खैर अभी बड़ी है, तो क्या मुद्दे होने चाहिए विधायक जी चुनाव को लेकर? मुद्दे तो ठीक है, विकास हो रहा है अपने गांव में, विधायक जी ने खूब काम दिया है, आगे भी देंगे, ठीक है, गुंडागर्दी खत्म है। अच्छा, राम मंदिर लाभ ही लाभ है, जाएंगे जीतने के बाद में, बस भर के गाँव से, हमारी तरफ से। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हम मौजूद है टोडी गांव में और आपको बता दें यहाँ पर लगभग 3500 का वोटिंग यहाँ पर बताया जा रहा है और मिलीजुली सभी के राय हैं, क्योंकि ये पूरा गांव ब्राह्मणों का गांव अधिकतर है और यहाँ से 90% वोटर बीजेपी का बताया जा रहा था। यही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे थे और आपके सामने सभी ने बीजेपी को समर्थन दिया है। लेना है नए शूज या फिर भाभी जी के लिए नई फैंसी सैंडल, तो घबराइए मत, अब आपको एक ही छत के नीचे सम्राट शूज में मिलेंगे मेंस फुटवेयर, वुमेन्स फुटवेयर और साथ ही बच्चों के लिए भी आकर्षक फुटवेयर्स। और हाँ, सम्राट शूज पे लगी है भारी डिस्काउंट वाली सेल, तो आज ही आएं और मौके का फायदा उठाएं। जेन्युइन ब्रांडेड फुटवेयर्स पे ऐसी डिस्काउंट और इतनी वैरायटीज आपने कहीं और नहीं देखी होगी। सम्राट शूज, मेन बाजार, कोताना रोड, बड़ौद, बागपत। सम्राट शूज, आपके क्षेत्र का एक ऐसा फुटवेयर शोरूम जहां आपको मिले एक ही छत के नीचे सभी ब्रांड्स के फुटवेयर, चाहे फिर मेंस के लिए शूज, चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट्स शू हो या फिर लेडीज के लिए जूतियां, सैंडल, लेडीज चप्पल और बच्चों के लिए आकर्षक फुटवेयर। एक से बढ़कर एक ब्रांड जैसे कैंपस, स्पार्क्स, रेड चीफ, वुडलैंड, स्केचर, नाइकी, एडिडास, लिबर्टी, लैंसर और सभी नामी ग्रामी ब्रांड्स के जेन्युइन फुटवेयर। तो अब बढ़ानी हो अपने पैरों की शान और लेना हो कोई भी जेन्युइन ब्रांडेड फुटवेयर, तो याद रखिएगा एक ही नाम, सम्राट शूज, मेन बाजार, कोताना रोड, बड़ौद, बागपत। अधिक जानकारी के